करोड़ों की वसूली पर सलाखों के पीछे पहुंचे अनिल देशमुख को लगातार झटके लग रहे हैं। एक बार फिर कोर्ट ने देशमुख की नींद उड़ा दी है और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब देशमुख और नवाब मलिक जेल में साथ साथ होली मनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। 100 करोड़ के वसूली केस में जेल में दिन काट रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि एक बार फिर कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में देशमुख की जमानत अर्जी को नामंजूर किया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, ऐसे में उनकी जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अनिल देशमुख को ईडी ने 1 नवंबर 2021 को अरेस्ट किया था, यानी कि 4 महीनों में भी देशमुख को राहत नहीं मिली है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं कोर्ट में ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं वो देशमुख की राह में कांटे बन गए हैं। इन सबूतों में साफ साफ ये बताया गया है कि देशमुख कैसे वसूली गैंग के जरिए वसूली करवाते थे और वसूली की रकम को ठिकाने लगाते थे। और परमवीर के अलावा सचिन वाजे भी ईडी के सामने ये बात कबूल कर चुके हैं कि देशमुख उन्हें 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देते थे और मुंबई के बार मालिकों से ये रकम वसूली जाती थी। बकायदा बार मालिकों ने भी देशमुख के खिलाफ बयान दिए थे और बताया था कि अब तक देशमुख कितनी रकम वसूल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, सिस्टम में रहकर सिस्टम को घुन लगा रहे देशमुख का काला चिट्ठा कोर्ट के सामने खुल चुका है। वहीं इससे पहले परमवीर ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर सारी बातों को उजागर किया था और बताया था कि कैसे पुलिस अधिकारियों के जरिए वसूली करते थे। सारी सच्चाई सामने आने के बाद अब सलाखों के पीछे से बाहर आना अनिल देशमुख का मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। वहीं अनिल देशमुख की याचिका के खिलाफ ईडी ने भी अपील की थी कि देशमुख मामले में मुख्य आरोपी हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी की इस अपील को स्वीकार करते हुए अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे अनिल देशमुख के होश ही नहीं रातों की नींद भी उड़ गई है। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने चहेते के लिए परेशान हो रहे हैं। ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ कई पुख्ता सबूत कोर्ट को सौंपे हैं, जिसकी वजह से देशमुख का जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन सबूतों में साफ साफ ये बताया गया कि अनिल देशमुख सचिन वाजे के जरिए बार मालिकों से वसूली करते थे। बाकायदा टारगेट देकर ये वसूली करवाई जाती थी। वैसे भी इस वसूली केस में देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है और ईडी देशमुख को जल्द बाहर आने नहीं देगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।